Hello friends, myself Dr. Pooja Agrawal and I am going to discuss regarding dental implant today. डेंटल इम्प्लांट के बारे में मैंने पहले भी कोशिश की आप लोगों को अवेयरनेस देने की, बट आज ये एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए क्रिस्प वीडियो आपके सामने रखना चाहूँगी, जो कि आपको एक अवेयरनेस देगा, एक क्लियरिटी देगा डेंटल इम्प्लांट के बारे में. मोस्ट ऑफ यू might be knowing regarding dental implant, but few of you might not be knowing dental implant properly. और एक जानकारी ना होने की वजह से एक एप्रीहेंशन है या अवॉइड करते हैं आप. हमने डिटेल में पहले भी बात की होगी, बट आज मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये क्या है और अगर आप डेंटल इम्प्लांट कराना चाहते हैं तो उसके सिंपल स्टेप्स क्या हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो. क्योंकि मैंने देखा है अक्सर जब पेशेंट हमारे पास आते हैं और हम उन्हें डेंटल इम्प्लांट के बारे में बताते हैं तो कुछ लोग बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, बट कुछ लोग अभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं या वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेंटल इम्प्लांट अभी डलेगा, दांत अभी लगेगा या दांत कुछ महीनों बाद लगेगा. ये सीधे एक्सरे से पता चल जाएगा कि इम्प्लांट हो सकता है या नहीं है. इसके लिए किसी डॉक्टर ने बोला है कि CBCT कराना पड़ेगा. ये अगर सर्जिकल प्रोसीजर है तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, या एक अगर अच्छा प्रोसीजर है तो पूरी लाइफ चलेगा या नहीं चलेगा. इस तरह के कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस होते हैं जिसकी वजह से एक क्लियरिटी की कमी है. सो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग दी सिंपल पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू दी डेंटल इम्प्लांट. सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी दैट डेंटल इम्प्लांट इज़ द मोस्ट एडवांस वे टू गिव यू योर टूथ बैक विद रिस्पेक्ट टू दी फिक्स प्रोस्थेसिस. यानी कि अगर आपका दांत नहीं है, पहले दांत नहीं होते थे, हमने देखा है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स डेंचर लगाते थे, वो भी एक अच्छा तरीका है, आज भी लगाते हैं लोग. उसके बाद ब्रिजेस के थ्रू भी हम आपको दांत दे सकते हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट एडवांसमेंट है वो है डेंटल इम्प्लांट. डेंटल इम्प्लांट के लिए अगर आपके मुंह में कोई मिसिंग टूथ है तो सबसे पहले आपको खुद डिसाइड नहीं करना है कि आपका डेंटल इम्प्लांट हो सकता है या नहीं है, मुझे डेंटल इम्प्लांट कराना है. दैट योर डेंटिस्ट इज़ गोइंग टू डिसाइड. सबसे पहला स्टेप, आपको क्लिनिक पे जाना है, विज़िट करना है जो भी आपके नियर बाय हैं, और आपको अपने डेंटिस्ट के सामने क्वेरी रखनी है कि मुझे इम्प्लांट कराना है. और होता क्या है कि अगर कोई दांत नहीं होता है तो आप आस पड़ोस में डिस्कस करते हैं, यार दोस्तों में डिस्कस करते हैं. कोई कहता है कि मैंने कराया है, मैं तो सब खा पा रहा हूँ, तू भी करा ले. कोई कहता है मैंने तो बिल्कुल नहीं कराया है, ये प्रॉब्लम है, मत कराना. और आप खुद ही जजमेंटल होके एक डिसीजन पे पहुँच जाते हैं कि मुझे कराना है या मुझे नहीं कराना. अगर कराने का डिसीजन आपने लिया है वो भी प्रॉपरली गलत हो सकता है, नहीं कराने का लिया है वो भी गलत हो सकता है. तो पहले एक स्पेशलिस्ट से आप डिस्कस करें कि आपका इम्प्लांट का प्रोसीजर आपको कराना चाहिए या नहीं. ही इज़ गोइंग टू डिसाइड दिस थिंग. यू शुड नॉट बी जजमेंटल एंड डिसाइड योर सेल्फ कि मुझे कराना है या मुझे नहीं कराना है. तो सबसे पहला स्टेप हो गया विज़िट टू दी नियर बाई डेंटिस्ट. आप जिस भी डेंटिस्ट से कराना चाहते हैं आप उनके पास विज़िट करें. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आया क्लिनिकल एग्जामिनेशन, यानी कि डेंटिस्ट आपको डेंटल चेयर पे बिठाएंगे, आपका मुंह खुलवाएंगे, अच्छे से पूरा चेक करेंगे कि यहाँ पर दांत नहीं है. जब आप हमारे पास आते हैं तो हम लोग कुछ केसेस में आपका इम्प्रेशन ले लेते हैं, नाप ले लेते हैं, ताकि हम मॉडल्स बना पाएँ और उन मॉडल से हम एक असेसमेंट करते हैं कि इम्प्लांट के लिए स्पेस है भी या नहीं है अप्रोप्रिएट. हम क्लिनिक पे नेक्स्ट होता है रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन, यानी कि एक्सरे. हमारे पास क्लिनिक पे 2 डायमेंशनल एक्सरे भी होते हैं, कुछ क्लिनिक पे 3 डायमेंशनल एक्सरेज भी हो सकते हैं. 2 डायमेंशनल एक्सरे लेकर हम ये एज्यूम करते हैं और हम ये डायग्नोज करते हैं कि इसमें इम्प्लांट की क्या प्रोबेबिलिटी है. अगर 2 डायमेंशनल एक्सरे में हमें प्रोबेबिलिटी दिखती है, कुछ डेंटिस्ट 2 डायमेंशन के बेस पर ही इम्प्लांट का डिसीजन ले सकते हैं. अगर 3D एक्सरे की फैसिलिटी जिस लोकेलिटी में आप हैं, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में या कुछ बड़े सिटीज़ में, छोटे सिटीज़ में भी कलर्ड एक्सरे या CBCT की फैसिलिटी है, बट अभी भी इंटीरियर्स में कुछ स्मॉल टाउन में ये फैसिलिटी नहीं है. तो OPG यानी कि एक बड़ा एक्सरे भी आपके डेंटिस्ट आपको सजेस्ट करते हैं और उसके बेस पे
इम्प्लांट की क्या सक्सेस रेट है, क्या प्रोबेबिलिटी है, उसके हिसाब से आपको बताते हैं कि आपको इम्प्लांट कराना है या नहीं कराना है। सपोज इम्प्लांट नहीं कराना है, देन देर आर डिफरेंट वेज टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। सपोज इम्प्लांट कराना है तो फिर आपको आपकी मेडिकल हिस्ट्री और सारी चीज़ों को देखते हुए एक डेट दी जाती है जिसमें आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि इस दिन इम्प्लांट किया जाएगा। उससे पहले वो आपको कुछ मेडिकेशन या कुछ प्रिकॉशंस बताते हैं, वो करके आपको क्लिनिक पे पहुंचना होता है एंड देन वी डू दी इम्प्लांट प्रोसीजर। इन इम्प्लांट प्रोसीजर दिस पार्ट इज़ कॉल्ड एज इम्प्लांट। हम ये इम्प्लांट आपके मुंह में प्लेस करते हैं। जो भी साइट है जहाँ पे हमने टारगेट करना है वहाँ पर हम इम्प्लांट को प्लेस करते हैं। इम्प्लांट प्लेस करने के बाद कई लोगों को लगता है कि दांत साथ के साथ लग जाए, तो ये दांत साथ के साथ लग सकता है या नहीं, जिसे हम इमीडिएट लोडिंग कहते हैं, या कुछ महीनों के बाद लगेगा। अपर की बोन में बोन की डेंसिटी के हिसाब से या लोअर की बोन में डेंसिटी के हिसाब से ही आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे, हम डिसाइड करेंगे कि वो दांत कब लगेगा। कुछ केसेस में सपोज़ आप उस जगह पर नहीं रहते हैं, कहीं बाहर से आए हैं, चाहे आप दूसरे स्टेट से आए हैं या किसी और कंट्री से आए हैं, आपको अपने ट्रैवल प्लान को अपने डेंटिस्ट के साथ पहले डिस्कस करना चाहिए ताकि आपके डेंटिस्ट को एक क्लियरिटी हो कि आपका ट्रैवल प्लान क्या है, और उससे पहले प्रायर ही वो आपको अकॉर्डिंगली टूथ लग भी सकता है जाने से पहले या वापस आकर कुछ महीनों बाद लगेगा, उसकी क्लियरिटी होनी चाहिए। जब इम्प्लांट प्रोसीजर हो जाता है तो डिपेंड करता है कि प्रोसीजर किस तरह से हुआ है। कुछ केसेस में स्टिचेस आते हैं और कुछ केसेस में स्टिचेस नहीं आते हैं। अगर स्टिचेस आते हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस हैं वो आपको डेंटिस्ट बताते हैं। मैं भी कोशिश करूँगी कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में उनको और विस्तार पूर्वक आपके सामने रखूँ। अगर स्टिचेस नहीं आए हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस हैं वो आपको बताते हैं। वी विल ऑल्सो ट्राई टू रिलीज़ दोज टाइप ऑफ वीडियोज़ ऑल्सो। अब आपने स्टिचेस वाला जब फॉलो कर लिया या जब आपकी फ़र्स्ट प्रोसीजर हुआ, इम्प्लांट प्लेसमेंट हो गया, आपने सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर लिए। सपोज़ अब आपके डेंटिस्ट ने कहा है कि 3 से 4 महीने के बाद अब आपको आना है और फिर दांत लगेगा, तो एक कॉन्सेप्ट होता है माइंड में कि बस हम जाएंगे और फटाफट डॉक्टर दांत लगा देंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैंने देखा है लोगों में बहुत एक्साइटमेंट होता है कि आज हम बस 3 महीने के बाद जाएंगे और दांत लग जाएगा। बट माय डियर फ्रेंड्स, नॉट लाइक दिस। देर आर फ्यू मोर प्रोसीजर। जब आप आते हैं तो उसके बाद हम ओपन करके एक छोटा सा स्क्रू निकालते हैं और एक हीलिंग अबटमेंट डाल देते हैं। हीलिंग अबटमेंट कुछ केसेस में हम हफ्ते से 10 दिन के लिए छोड़ते हैं। उसके बाद हम दांत लगाने का जो प्रोसीजर है वो शुरू करते हैं। उसके लिए एक अबटमेंट लगाते हैं, दिस इज़ कॉल्ड अबटमेंट, और उसके बाद फिर लैब के थ्रू हम ये टूथ या क्राउन या कैप जिसे आप कहते हो फैब्रिकेट करते हैं और फिर आपका दांत लग जाता है। So this whole procedure takes some time, but no doubt this is your fixed tooth now, जो कि देखने में नेचुरल लगता है, खाना खाने में रिमूवेबल टूथ के कंपैरेटिवली बहुत कंफर्टेबल होता है। तीसरा, इससे स्पीच भी काफ़ी क्लियर होती है, जबकि डेंचर या प्लेट से वो स्पीच क्लियरिटी नहीं आती है। जैसा कि मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, मेरे कुछ पेशेंट जो कि टीचिंग लाइन में हैं या न्यूज़ रीडर हैं या इस प्रोफेशन में जिसमें स्पीच बहुत मैटर करती है, उन लोगों के लिए प्लेट से ज़्यादा इम्प्लांट सक्सेसफुल होते हैं। सो दिस इज़ द थिंग्स विच आर ट्राई टू कवर अप जस्ट टू मेक यू क्लियर कि अगर आप इम्प्लांट कराना चाहते हैं तो क्या क्या स्टेप होते हैं, ताकि एक आइडिया आपको लाए और आपको एक अवेयरनेस आए कि अगर हमें इम्प्लांट कराना है तो क्या क्या हमारे साथ होगा, क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।